नमस्कार दोस्तों कल अमेरिका ने एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट जारी की है और उसमें ये कहा है कि भारत की जो रॉ है, इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की, उसको बैन लगा दो। आरएसएस के ऊपर भी बैन लगा दो और भारत को कोई भी आर्म्स की सप्लाई मत करो। आप देख सकते हो ये खबर। यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल रिकमेंड्स टारगेटेड सैंक्शंस ऑन आरएसएस रॉ। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया। क्या ट्रंप इसको मानेंगे? क्योंकि आप सब जानते हो ट्रंप का कोई भरोसा है नहीं आज के डेट में। क्योंकि जिस तरह से दुनिया ने पिछले एक साल से ट्रंप को देखा है, इससे एक बात तो साफ हो गया है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर, इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूएस गवर्नमेंट लिंक्ड एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उन्होंने 2026 का जो एनुअल रिपोर्ट है ग्लोबल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर वो जारी किया। और इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया है, मतलब यूएस गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है कि आप भारत के जो कुछ एंटिटीज हैं उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दीजिए। साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रांग मेजर्स लीजिए भारत के खिलाफ, ताकि वहां पर जो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर वॉयलेशंस हो रहा है, मतलब इनका ये कहना है कि भारत में बड़े स्तर पर रिलीजियस फ्रीडम का हनन हो रहा है, वॉयलेशंस हो रहा है, आज़ादी नहीं है। और इसी को देखते हुए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए भारत के ऊपर। इनके द्वारा रिकमेंडेशंस क्या क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इनका ये कहना है कि जो आरएसएस के एसेट्स हैं अमेरिका के अंदर, उसको फ्रीज कर दो। साथ ही साथ यहाँ पर टारगेटेड सैंक्शंस लगाओ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो एक प्रकार से जो वॉयलेशंस है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर वो करें। तो उस तरह के लोगों के ऊपर बैन लगा दो, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दो। साथ ही साथ यहाँ पर सैंक्शंस लगाया जाए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी शॉकिंग था कि यहाँ पर स्पेसिफिकली रॉ को लेकर कहा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया कि भारत को जो है कोई भी आर्म्स सेल मत करो। देखिए, मुझे तो लगता है कि अमेरिका खुद चाहता है, आगे बढ़ बढ़ कर कहता है कि भाई हमसे जो है हथियार खरीदो। जो रशिया से भारत हथियार खरीद रहा है उसको बंद कर दो, मत खरीदो, हमसे यहाँ पर लो। खैर, जो भी है, साथ ही साथ इनके द्वारा एक सबसे बड़ा जो कदम लेने के लिए बोला गया है वो ये है, जैसे पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न माना गया है, तो यही सेम चीज जो है, ये जो टैग है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का, ये भारत के ऊपर भी लगा देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो भी रिकमेंडेशंस है ना, ये सिर्फ एडवाइजरी होता है, इट इज रिकमेंडेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भारत पर लग जाएगा। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ ये यूएससीआईआरएफ है क्या, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। क्या है कि एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीजान फेडरल बॉडी है। मतलब अमेरिका के अंदर लगभग हर एक जो पार्टीज हैं उससे आपको ये मेंबर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इसको बनाया गया था, बेसिकली अमेरिका में एक कानून आया था 1998 में, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, उसी के तहत ये पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई थी। और इनका मेन काम ये था कि दुनिया भर में, मतलब अमेरिका अपने आप को ये समझ रहा है कि वो निगरानी करेगा दुनिया भर में कि कहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है, कहाँ पर नहीं है। तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये बॉडी बनाई गई। ये बेसिकली क्या क्या फंक्शन करता है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग दुनिया भर के जो रिलीजियस परसिक्यूशंस है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है और साथ ही साथ एडवाइस दिया जाता है यूएस प्रेसिडेंट को, कांग्रेस को, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट को, स्टेट डिपार्टमेंट को, स्टेट डिपार्टमेंट मतलब वहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसको। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यूएससीआईआरएफ वो अपने आप खुद से सैंक्शंस नहीं लगा सकता, वो सिर्फ पॉलिसी रिकमेंड कर सकता है। असल में यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट का, वही जो मैंने आपको बताया ना, भारत में हम होम मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, जैसे अमित शाह जी के पास है, तो वही चीज वहां पर उसको स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता है। अच्छा, कमीशन ने भारत को क्यों क्रिटिसाइज किया, ये आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो कई सारे फैक्टर्स बताए गए हैं। देखो, सबसे पहला तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में बहुत से ऐसे कानून बने हैं जो कि रिलीजियस फ्रीडम को वॉयलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स बताया गया, फॉर एग्जांपल सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ऑल्दो एनआरसी लागू नहीं हुआ है, आप सब जानते हो। फिर इसके अलावा यूआपा जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। इसके अलावा कई राज्यों के अंदर जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, काउ प्रोटेक्शन लॉज हैं। तो कमीशन का ये कहना है कि ये जितने भी कानून हैं, ये डिसप्रपोर्शनेटली जो माइनॉरिटीज हैं भारत के अंदर उसको इम्पैक्ट करती हैं, जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, दलित्स, आदिवासीज। तो क्रिटिक्स का बेसिकली ये क्लेम है कि ये जो कानून है वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, हैरेसमेंट करती हैं माइनॉरिटीज के ऊपर। फिर दूसरा यहाँ पर जो बोला जा रहा है, जो मेन कारण है
भारत को क्रिटिसाइज करने का, वो है एंटी कन्वर्जन लॉज। क्या है कि यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफिकली बोला कि यहाँ पर कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा, ताकि अगर कोई भी फोर्स्ड कन्वर्जन करता है, रिलीजियस कन्वर्जन, जैसे मान लो कोई हिंदू है, उसको जबरदस्ती धोखा देकर या फिर जैसे भी क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसको फोर्स्ड कन्वर्जन कहा जाता है। तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको अलग अलग कानून मिलेगा जिसमें बोला गया है कि आप ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कर सकते। और बात भी सही है, कन्वर्जन कहने का मतलब कोई गलत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कोई दूसरा वाला धर्म ठीक है, उसको उसमें जाना है, तो वो अपने सहमति से, मतलब खुद के इच्छा से जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती फंसा कर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके खिलाफ कानून होना चाहिए, तो वो भारत में है। तो क्या है कि ये जो कानून है, दे आर ऑफन यूज्ड अगेंस्ट क्रिश्चियन मशीनरीज एंड मुस्लिम्स, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कानून जानबूझकर मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को परेशान करने के लिए होता है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं कि आप जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट करो। बट ऐसा है नहीं, तो ऐसा रिपोर्ट का कहना है। तो रिपोर्ट ने ये कहा है कि हंड्रेड्स ऑफ लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, इसी कानून के तहत, कि आप यहाँ पर कन्वर्जन करा रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पर जो कारण बताया जा रहा है वो है मॉब वायलेंस एंड विजिलेंटिज्म। क्या है कि रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है किस तरह से मॉब अटैक होता है, काउ प्रोटेक्शन, जो विजिलेंटे वायलेंस है वो किया जाता है, जो 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 कहते हैं ना, काउ रक्षक हैं जो, ठीक है, वो लोगों को खुद से ही पकड़ लेते हैं। चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहा है। तो कमीशन का ये कहना है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को अल्टीमेटली लिंचिंग फेस करना पड़ता है, असॉल्ट फेस करना पड़ता है, प्लेसेस ऑफ जो वर्शिप है वो डिस्ट्रक्ट किए कर दिए जाते हैं। तो रिपोर्ट ये कह रहा है कि अक्सर यहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है ना, वो आरोपियों पर एक्शन नहीं लेता। जो भी ये लोग गलत कदम करते हैं भारत में, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। फिर इसके अलावा यहाँ पर डिटेंशंस ऑफ एक्टिविस्ट, जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पर बताया गया उमर खालिद का, कि 2020 से उनको जेल में बंद कर दिया था युवापा के तहत। तो एक प्रकार से कमीशन ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटी एक्टिविस्ट हैं, उनको लॉन्ग डिटेंशन फेस करना पड़ता है विदाउट ट्रायल। उनका ट्रायल नहीं हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती उनको जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भारत की जो अलग अलग बॉडीज हैं, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है। जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, अभी रिसेंटली आपको याद होगा, पिछले साल इसको धूमधाम से मनाया भी गया था, आरएसएस के 100th एनिवर्सरी पर, आपको याद होगा, राइट। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है कि आरएसएस जो है वो आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का। और क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है कि कहीं ना कहीं भारत में जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो माइनॉरिटीज को अफेक्ट करती हैं, उस पे कहीं ना कहीं आरएसएस का पूरा कब्जा हो रखा है। तो कमीशन का ये कहना है कि आरएसएस के जितने भी एसेट्स वगैरह हैं अमेरिका के अंदर, उसको फ्रीज कर दो, क्योंकि भारत में कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो वीजा बैन है, फाइनेंशियल सैंक्शंस है मेंबर्स के ऊपर, आरएसएस के मेंबर्स के ऊपर, वो लगा दो। अब मैं यही सोच रहा था कि अगर ऐसा कर देगा अमेरिका, तब तो मतलब आधी बीजेपी जो है उसी के ऊपर बैन लग जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है आरएसएस से आए हैं। इनफैक्ट खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो प्रचारक रहे थे आरएसएस के, आपको याद होगा। आई डोंट नो क्या सिस्टम है अभी इस समय की बीजेपी में, अगर आप हो तो भी, क्या आप आरएसएस के मेंबर हो, नहीं हो। लेकिन ये जो कमीशन है वो रिकमेंड कर रहा है कि जितने भी लोग हैं मेंबर्स हैं आरएसएस के, उसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दिया गया है, रॉ को मेंशन किया गया, और ये काफी सरप्राइजिंग था। रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। रीजन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये लोग ट्रांस नेशनल रिप्रेशन करते हैं, यहाँ पर सर्विलेंस करते हैं। बेसिकली ये मामला जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, आपको याद होगा, कनाडा में, अमेरिका में, कई जगहों पर जो है, तो उसको लेकर यहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे आरएसएस का हाथ है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो आरएसएस के ऊपर भी सैंक्शंस लगाना चाहिए, इनफैक्ट यहाँ पर बैन लगा देना चाहिए। कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो हैं रिपोर्ट के अंदर कही गई हैं। फिर इसके अलावा यूएस जो हथियार बेचता है, तो रिपोर्ट का ये कहना है कि जो यूएस आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, जो कानून है, उसके अंदर सेक्शन 6 है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए अमेरिकन गवर्नमेंट को। और जो भी वो यूएस डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है भारत में, उसको बंद कर दो। जो सेल्स है, मतलब एक प्रकार से इसको ऐसे जोड़ दो कि अगर भारत रिलीजियस फ्रीडम को का वॉयलेशन करेगा, तो हम
आपको हथियार नहीं देंगे, अगर आप इसको रोकोगे तो हम आपको हथियार बेचेंगे। तो कमीशन ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है भारत जो है रिलीजियस फ्रीडम का वॉयलेशन ना करे। एंड ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो भारत यूएस का डिफेंस कॉपरेशन काफ़ी डीप हो चुका है। फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी हो गई, ड्रोन्स हो गया, नेवल इक्विपमेंट्स हो गए, मिसाइल सिस्टम हो गया, बहुत कुछ आज के डेट में आपको रिलेशंस में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन है इसके अंदर इस रिपोर्ट में, वो है भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट कर दो। मतलब यूएस के कानून में क्या है ना, सीपीसी डेजिग्नेशन आप कर सकते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट कर सकती है, जो कंट्री जो है सिस्टमैटिक ऑनगोइंग और इरेजियस वॉलेशंस करता है रिलीजियस फ्रीडम का, तो ऐसे देशों को सीपीसी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी दुनिया में चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, इवन पाकिस्तान के ऊपर सीपीसी का टैग लगाया हुआ है। लेकिन भारत जो है, अगर भारत के ऊपर ये लगा दिया गया तो इसका असर क्या होगा? बेसिकली अमेरिका भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, आर्म्स का रिस्ट्रिक्शंस करता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। तो अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि आप समझिए ट्रम्प, जैसा मैंने बताया ना, उनका कुछ भरोसा है नहीं। खैर, यहाँ पर क्या हुआ कि कल जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया और मतलब ज़बरदस्त जवाब दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर भारत की तरफ से बोला गया है कि वी हैव टेकन नोट ऑफ लेटेस्ट रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आई है हमने उसको नोट कर लिया है, एंड वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, क्योंकि ये मोटिवेटेड है, बायस्ड है, करेक्टराइजेशन ऑफ इंडिया के प्रति। अब बेसिकली हमारे जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि फॉर सेवरल ईयर्स ये जो कमीशन है, जिस रिपोर्ट्स के आधार पर ये रिलाई करता है ना, वो रिपोर्ट अपने आप में, वो जो सोर्सेज हैं वो अपने आप में क्वेश्चनेबल हैं। वो आइडियोलॉजिकल जो नैरेटिव है वो यहाँ पर लाया जाता है रादर देन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। अगर आपको भारत को लेकर कुछ कहना है तो फैक्ट्स के बेसिस पर बात करिए, ना कि बस अपना जो एक प्रकार से नैरेटिव है, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, वो चलाइए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी है इस बॉडी की, वही अंडरमाइन हो जाती है। और देखिए भारत ने क्या कहा है, इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग इंडिया, मतलब भारत को सेलेक्टिव क्रिटिसाइज करने के बजाय यूएससीआईआरएफ को अपने देश में झांक कर देखना चाहिए कि किस तरह से वहां पर वेंडलिज्म हो रहा है, अटैक हो रहा है हिंदू टेम्पल्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और यहां पर सेलेक्टिव टारगेटिंग की जा रही है भारत को। इनटॉलरेंस खुद अमेरिका के अंदर बढ़ रहा है और अमेरिका अब हमें बोल रहा है कि आप ये सब मत करिए। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिपोर्ट है वो पॉलिटिकली इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? देखो, एक तो क्या है ना, आइडियोलॉजिकल बायस को लेकर काफी डिबेट होता है। क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, जो एनजीओज हैं, उनके ऊपर रिलाई करते हैं। मतलब ये लोग खुद जाकर चीज़ों को नहीं देखते हैं। कोई एनजीओ ने, कोई एक्टिविस्ट ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा भारत में हो रहा है, तो वो इस चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन बाकी कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये जेन्युइन चीज़ें हैं, जो ह्यूमन राइट्स कंसर्न है वो सही बात है भारत के अंदर। फिर सॉवरेनिटी का भी तो इशू आ जाता है ना। तो भारत मान रहा है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो इंटरनल मैटर है, फॉरेन रिपोर्ट्स थोड़ी हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स भी है। भारत यूएस का रिलेशंस आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। यूएस को क्या चाहिए कि वो चाइना को काउंटर करे, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को बढ़ाए, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करे, और वो यहाँ पर भारत के साथ करना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। अभी इंडिया यूएस का डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है, भारत का जो रोल है क्वाड अलायंस में वो आपको देखने को मिलेगा। जो टेंशन है चाइना और ईरान के बीच, मतलब हर तरफ से आप देखोगे इस पूरे रीजन में जो भी जियोपॉलिटिक्स चीजें हो रही हैं, उसमें यूएस को भारत की मदद चाहिए। लेकिन अगेन वही चीज है कि ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं ना कि वो कुछ भी कर देंगे। कल के डेट में आपको कुछ भरोसा है नहीं। तो लेट्स सी अब क्या होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियस सी बात है, ये सारे जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिजेक्ट ही किए जाएंगे मेरे ख्याल से। बट लेट्स सी क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा केस था जिसमें सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था? क्या बता सकते हो इनमें से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के दौरान 2025 का जस्ट रिजल्ट अभी आया है, तो इसके दौरान 60% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर तो मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, इस पर कॉल कर लेना, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।